दोस्तों, इस दुनिया में भले ही हम कितने भी अच्छे, सीधे और भरोसेमंद क्यों ना हों, लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखो, दुनिया हर किसी को सीधा-साधा बनकर जीने नहीं देती। यहाँ कदम-कदम पर चालें हैं, धोखे हैं, प्रतियोगिता है और ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर आपको ही पीछे धकेल देंगे। इसलिए आज का यह सुविचार सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन नीति है। शातिर और चालाक बनो। इसका मतलब बुरा बनना नहीं है, बल्कि समझदार, चतुर, होशियार और समय को पढ़ने वाला इंसान बनना है। समझदारी यही है कि आप लोगों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। दुनिया में बहुत से लोग मीठा बोलकर दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको हर स्थिति को ध्यान से परखना चाहिए। कौन व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, कौन आपकी भलाई में है और कौन सिर्फ अपने काम के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। इन सब का फर्क समझना ही शातिर होना है। यह चालाकी नहीं, जीवन की समझ है। जब आप लोगों के इरादों को पहले ही पहचान लेते हैं, तो आप गलत फैसलों और नुकसान से खुद को बचा लेते हैं। शातिर और चालाक होना मतलब अपने दिमाग को हमेशा जागृत रखना, हालात को पढ़ना, वक्त को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना। जैसे शतरंज में खिलाड़ी हर चाल सोचकर चलता है, वैसे ही जीवन में भी हर कदम संभल कर रखना जरूरी है। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले ही इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, वे कम मेहनत में भी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। दुनिया में कई लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे, आपकी सफलता से जलेंगे, आपकी मेहनत की नकल करके आपका ही रास्ता काटेंगे। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सिर्फ भलाई काफी नहीं, बल्कि चालाकी भी चाहिए। याद रखो, शेर भी जंगल में राजा इसलिए नहीं है कि वो दयालु है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझदार, तेज और होशियार है। भलाई करते रहो, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ। जीवन में थोड़ा शातिर होना आपको मुश्किलों से बचाता है। कई लोग आपको भावनाओं में उलझाकर अपने हिसाब से घुमाते हैं। अगर आप भावुक होकर फैसले लेने लगते हैं, तो दुनिया आपको हर मोड़ पर हरा देगी। लेकिन अगर आप दिमाग से काम लेते हैं, तो कोई भी आपको आसान शिकार नहीं बना सकता। इसलिए दिल से दयालु रहो, पर दिमाग से चतुर। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चालाक बनना मतलब समस्या को आने से पहले पहचान लेना। जो लोग आगे की सोच रखते हैं, वे मुसीबत में कभी फंसते नहीं। जैसे बारिश से पहले बादल संकेत देते हैं, उसी तरह जीवन में भी हर मुश्किल आने से पहले संकेत मिलते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं देते, वही मुसीबत में फंस जाते हैं। शातिर लोग संकेत को समझते हैं और समय रहते खुद को संभाल लेते हैं। आज के समय में चुपचाप मेहनत करना ही काफी नहीं, आपको दुनिया के नियम भी समझने होंगे। हर जगह राजनीति है, ऑफिस हो या बिजनेस, रिश्ते हो या दोस्ती, यहाँ बेवकूफी की कोई जगह नहीं। जो ज्यादा भरोसा करते हैं, वही सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। इसलिए भरोसा करो, लेकिन सीमित। प्यार करो, लेकिन समझदारी से। और लोगों से घुलो मिलो, लेकिन उनके असली चेहरे पहचानना भी सीखो। यही असली चालाकी है। शातिर होना मतलब मौके को पहचानना। जिंदगी में हर कोई कई मौके पाता है, पर हर कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। समझदार इंसान वही है जो सही समय पर सही कदम उठाए। कभी कभी लोगों को लगता है कि आप शांत हो, चुप हो, सीधा हो, पर उन्हें नहीं पता कि आपकी चुप्पी भी आपकी योजना का हिस्सा है। चतुर इंसान अपनी चालें किसी को बताकर नहीं चलता, वह बस नतीजा दिखाता है और लोग चौंक जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जिंदा दिल और साफ दिल होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफी नहीं। दुनिया कब किस रूप में बदल जाए, इसका भरोसा नहीं। इसलिए अपने रास्ते खुद बनाओ, अपनी सोची समझी रणनीति रखो, अपनी मेहनत और दिमाग दोनों का सही उपयोग करो। कभी भी किसी को अपने दिमाग का नक्शा मत दिखाओ। जो बात अपने तक रखनी जरूरी है, उसे किसी के साथ शेयर मत करो। बुद्धिमानी यही है कि दुनिया को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी हो। अंत में एक बात बहुत गहरी है, चालाक बनो लेकिन चरित्रवान रहो। शातिर बनो लेकिन गलत मत बनो। दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने
और आगे बढ़ने के लिए। यही असली सफलता है। दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो अच्छे दिल के साथ तेज दिमाग रखते हैं। सिर्फ भलाई करने वाला इंसान इस्तेमाल हो जाता है और सिर्फ चालाक इंसान बदनाम हो जाता है। लेकिन जो इंसान भलाई और चालाकी दोनों का संतुलन रखता है, वही असली बादशाह होता है। इसीलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है, सुरक्षित रहना है और खुद का भला करना है तो याद रखो, दिल से नेक बनो, पर दिमाग से शातिर और चालक बनो। यही सिद्धांत आपको हर मुश्किल से निकालेगा और हर मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें खूब प्यार दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।